एम नफीस सलमानी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे मुद्दे पर जो जानना ज़रूरी है भारत के उस मुस्लिम समाज को जो चाहता है कि वो शिक्षा हासिल करे और कारोबार में आगे बढ़े। मैं बात करना चाहता हूं अनुच्छेद 341 को लेकर। आप शायद ना जानते हों कि अनुच्छेद 341 है क्या, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिमों को ये तो पढ़ाया गया, ये तो बताया गया कि आपको हाफिज़ बनना है, आपको आलिम बनना है, आपको मुफ्ती कारी बनना है। निकाह कौन पढ़ाएगा, जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा, कब्र कैसे खुदेगी, पर यह नहीं बताया गया कि आरक्षण के मुताबिक आप शिक्षा कैसे हासिल करेंगे। ये मैं आपको बताऊंगा। हो सकता है कि मुझसे पहले भी बेहतर लोगों ने बताया हो, पर बताने वाले कम रहे और एक तरह से मुस्लिमों को दबाने और कुचलने वाले ज़्यादा रहे। मैं बात करूंगा अशराफ जातियों की और बात करूंगा गलीच जातियों की। गलीच किसको कहते हैं और अशराफ किसको कहते हैं, मैं इसी के साथ साथ ये भी बताता चलूँ आपको कि भारत में कामगारों को अक्सर नीची जाति के हिसाब से देखा जाता है। मैं ये बात जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस चीज़ को जिया है, मैंने इसको भुगता है। मैंने ज़मीनी स्तर पर जाकर रिपोर्टिंग भी की है और ज़मीनी स्तर पर जाकर समाज सेवा भी की है। मैंने देखा है कि गांव देहातों के अंदर किस तरह छोटी जातियों के लोग अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह वो जाति भेदभाव के एक तानों से और तंजों से अपने आप को झेलते हैं, यानी कि एक तरह से महसूस करते हैं। आप अगर जब जाएंगे मुरादाबाद के आसपास के गांवों में या कानपुर के आसपास के गांव देहातों में या बिहार चले जाइए या झारखंड या उत्तराखंड चले जाइए, आप शहरों की बात ना करें। ये ना कहें कि मुरादाबाद, रामपुर, लखनऊ, दिल्ली, मुंबई शहरों के अंदर बाल काटने वालों की बहुत इज्जत है, कपड़ा धोने वालों की बहुत इज्जत है, बहुत मान सम्मान है। माफ़ करना, शहरों में भारत नहीं बसता, भारत बसता है गांव देहातों में। ये मैं नहीं, ये गांधी जी ने कहा था। जब गांधी जी ने कहा था कि गांवों में भारत बसता है, तो इसी का ध्यान रखा बाबा भीमराव अंबेडकर ने। जब बाबा भीमराव अंबेडकर ने हिंदुओं के अंदर आरक्षण बाल काटने वालों को दिया, यानी कि हिंदू बाल काटने वाले को दिया, हिंदू कपड़े धोने वाले को दिया, तो ऐसा नहीं मुस्लिम को नहीं दिया, मुस्लिम को भी बराबर दिया। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने किसी के लिए भी यानी कि कमतर नहीं दिया, सबको बराबर दिया, बराबर का हक दिया। पर इसमें हमारे ही नेताओं की कमी रही, जैसे कि पूर्व प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने बिल्कुल ये बात सिरे से खारिज कर दी, एक शेर कहकर कि मुस्लिमों में ऐसा नहीं होता है कि जात पात होती है। उन्होंने पार्लियामेंट में एक शेर कहा था कि मुस्लिमों में एक ऐसे समझिए कि मस्जिद में खड़े हो गए सब एलो अयाल, अब ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। समझ रहे हैं आप? ये एक ऐसा शेर था जिसने पूरे मुस्लिम कौम को ऐसे दिखा दिया कि ये सब के सब एक ही थाली में खाते हैं, एक ही गिलास से पानी पीते हैं। पर ऐसा सिर्फ मस्जिदों में होता है। मस्जिदों से बाहर निकलते ही ये जातों में बढ़ जाते हैं, जातों में बढ़ जाते हैं। गांव देहातों के अंदर जाके देखिएगा आप कि आज भी मुस्लिम समुदाय के अंदर तेली, धोबी, नाई, मंसूरी धुने होते हैं, या जिसे भी पिछड़ी जाति कह सकते हैं, जो हिंदुओं में पिछड़ी होती है वही मुस्लिमों में भी होती है। तो उनको आज भी मान सम्मान की नज़रों से नहीं देखा जाता है। ये कहने भर को बातें होती हैं अशराफ जातियों के लिए, कहने भर को, क्योंकि अशराफ जातियों के लोगों को अपने मदरसे चलाने होते हैं और उनको राजनीति करनी होती है। बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर उनको अपनी सीटें मजबूत करनी होती हैं, क्योंकि हमेशा से पिछड़े समाज से कोई भी राजनीति में मजबूती स्तर से आगे नहीं आया। और ये जो अशराफ जातियों के मुसलमान हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि ये एक ब्राह्मणवादी परंपरा के अधीन चलने वाले मुसलमान हैं, ये कभी भी नीच जाति को बराबर में नहीं बिठाते हैं। अगर इनको इतनी ही मोहब्बत होती या एलो अयाल एक ही बनाया होता या एक ही सफ में खड़े होने के बाद मस्जिद से निकल के भाई होते, तो ये अशराफ जातियों के लोग अपनी बहन बेटियों को, यानी कि अपनी बेटियों को इन नीची जाति के बिरादरों को दे रहे होते।
या इनकी लड़कियों से निकाह कर रहे होते, या इनकी लड़कियों को यानी कि इनकी लड़कियां लेते या देते। पर यहां ऐसा नहीं हुआ। जब तक कि ये लड़कियां एक दूसरे के कुनबे कबीलों में नहीं आएंगी जाएंगी तो ये भेदभाव खत्म नहीं होगा। और एक दूसरे के बच्चे जब एक दूसरे की शादियां नहीं करेंगे एक दूसरे से, तब तक ये भेदभाव खत्म नहीं होने का। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ थोड़ी सी इज्जतदार बात। जैसे कि नाइयों को लगता है कि वो सलमानी हो गए और सैन हो गए, बहुत इज्जत हो गई है। माफ़ करना, मुझे कहना पड़ेगा, कोई इज्जत नहीं है। गांव के अंदर कोई सलमानी नहीं जानता, आज भी नाई जानते हैं। इसी तरह शहरों के अंदर बड़ी इज्जत के साथ कहते हैं सैफी समाज, कोई नहीं जानता सैफी समाज। गांवों के अंदर आज भी कहते हैं बढ़ई का आ गया, बढ़ई का आ गया। क्यों कहते हैं? क्योंकि आप हाथ के दस्तकार हैं, इसलिए आपको कहा जाता है बढ़ई का काम करने वाला बढ़ई का आ गया, बाल काटने वाला नाई का आ गया, धोबी का आ गया, कपड़े धोने वाला। ये इनको अब इज्जत से लिया जाएगा तो कोई कस्सार हो गया, कोई सैफी हो गया, कोई सलमानी हो गया, कोई मंसूरी हो गया। पर इतने ऊंचे ऊंचे शब्दों को हासिल करने के बाद इन जातों की और इन कौमों की हालात नहीं बदली, और वो वजह है इनके ही जातों के काम। अगर अशराफ जातियां इनका साथ देती और एलो अयाल एक रखती, एक सफ में खड़ा रखती, मस्जिद में भी रखती और बाहर भी रखती, तो ये नाई तेली धोबी ना कहलाते। इनके यहाँ रिश्तेदारियां होती और ये भी बराबर के संसद में होते, बराबर के विधानसभा में होते, और एमएलसी भी होते, और यहाँ तक के मदरसों के मालिक भी होते। पर अफसोस ये शब्द कभी ना खत्म होने वाला भारत में है, जिसको बाबा भीमराव अंबेडकर साहब अच्छी तरह से भांप गए थे। और इसीलिए ये कहा गया था कि अनुच्छेद 341 के तहत मुस्लिमों को भी आरक्षण उतना ही दिया जाएगा जितना कि हिंदुओं को दिया जाएगा। यानी कि हिंदू कामगार, मुस्लिम कामगार एक ही लेवल में रहेंगे। अंबेडकर साहब ने सब कुछ अच्छा किया था, पर मुस्लिमों के नेताओं ने ही अपने कुर्ते पजामे बेहतर करने के लिए, जो अशराफ जातियों के मुसलमान बड़े बड़े ओहदेदारान थे, उन्होंने अपनी सीटें बचाने के लिए और अपना वोट बैंक बनाने के लिए कभी भी इस अनुच्छेद 341 पर ना विरोध किया, ना भी कभी इस पर बात की, ना कभी इसको मुद्दा बनाया। और यहाँ तक के कि इसको मदरसों से भी दूर रख दिया गया। हर आलिम जानता है, अगर एक नाई का, एक तेली का, एक धोबी का हाफिज जी से आलिम बन जाएगा या डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगा, तो मदरसे की रसीद वो नहीं कटाएगा, वो 11 रुपए की मदरसे की रसीद नहीं कटाएगा। इसलिए नाई को, तेली को, धोबी को शिक्षा नहीं होने दी। अगर जितने लोगों ने शिक्षा हासिल कर ली है वो मुट्ठी भर लोग हैं, अगर उन मुट्ठी भर लोगों ने शिक्षा हासिल कर ली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये मुट्ठी भर लोग देश के अंदर एक सिस्टम बदल देंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सिस्टम बदल दो, पर मैं इतना कहना चाहता हूं कि कम से कम तुम अपना वजूद इस तरह बना लो, शिक्षा को बेहतर करके, कि तुम्हें कोई गलीच ना समझे, तुम्हें कोई जलील ना समझे, तुम्हें कोई बेकार या एक तरह से नीच जाति का ना समझे। अनुच्छेद 341 पर से अगर मजहबी पाबंदी हटती है तो हर उस तबके को फायदा होगा जो हकदार है आज मौजूदा वक्त में। क्योंकि इस समय भारत के अंदर सबसे ज्यादा कोई गरीब तबका अगर कोई है तो वो कामगार है, ना कि बिजनेसमैन। आप बिजनेस चने बेचने का करना शुरू कर दो, आप कुछ ही दिन में अच्छे फल फूलोगे। पर जो हाथ से काम करने वाले हैं वो दिहाड़ी मजदूर बन के रह गए हैं, इसके आगे कुछ नहीं है। तो मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूं कि अनुच्छेद 341 को सर्च करो, अनुच्छेद 341 पर बात करो, अनुच्छेद 341 को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करो और इसको एक मुद्दा बनाओ, ऐसा मुद्दा बनाओ जो आपकी आवाज़ संसद तक पहुँचे, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे और भारत के उस हर नागरिक तक पहुँचे जो बैठा है प्रशासन व सिस्टम में और बात करे आपको बुलाकर कि क्या चाहिए। जब तक तुम जगाओगे नहीं, जब तक तुम खुद नहीं जागोगे, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो मैं एम नफीस सलमानी कहने का मकसद सिर्फ यही है कि आप जाग जाओ।